स्क्रीन पे एक मालवाहक जहाज देख रहे हैं आप। ये मालवाहक जहाज इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। खास करके यहाँ देख सकते हैं कुछ कंटेनर्स हैं जो बिखरे हुए अंदाज में दिख रहे हैं। यूरोप की एजेंसी अब इसके पीछे पड़ी हुई है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये है कि ये चाइना का जहाज है। इसमें बैठे कैप्टन ने क्या एक बड़ा खेल कर दिया है, जिसकी वजह से नाटो देश चाइना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जानेंगे क्या हुआ है बाल्टिक सागर में। तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने आखिरकार भारत के चुनाव रिजल्ट पर क्या बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं, एलन। इन्हें कहा जाता है नोस्ट्राडामस अमेरिका के इलेक्शन का। मतलब ये कि ये जो भी भविष्यवाणियां करते थे ना, वो सारी भविष्यवाणियां सफल और सही होती थी। इन्होंने 10 भविष्यवाणियां की थी। इनका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को ये कहते हैं 13 कीज, 13 चाबियों वाला फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले के आधार पर ये बता देते हैं कि इलेक्शन कौन जीतने वाला है। और इन्होंने पिछली बार भी यही कहा था कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जीतने वाली है कमला हैरिस, और कमला हैरिस ही विजेता बनेंगी। इनकी बातों को लोग बहुत सीरियस लेते हैं। क्यों सीरियस लेते हैं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि 10 में से 9 भविष्यवाणियां जिस बंदे की सही हुई हो, उस पर तो लोग ध्यान देंगे ही, और इसीलिए इसकी बातों पर लोग ध्यान भी दे रहे थे। पर अब इस बंदे ने ऐलान किया है कि मैं ट्विटर पर नहीं आऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और बस इतना ही नहीं, बल्कि इस बंदे ने एलन मस्क के ऊपर आरोप भी लगाया है। इन्होंने कहा कि देखिए, मीडिया ने मुझे बुरी तरीके से परेशान कर दिया है, और खास करके ट्विटर यानी कि एक्स ने मुझे परेशान किया, और इस वजह से मैं इसे ही छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं नहीं आऊंगा। अमेरिका के इलेक्शन में एक बड़ा उलटफेर तो जरूर हुआ। जो इन्होंने कहा उसके विपरीत भी हुआ, और बहुत सारे लोग शायद कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर किसी तरीके से कमला हैरिस हारेंगी और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। पर उलटफेर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। पर अभी भी ना, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे लोगों को चुन भी लिया है। लगभग चुन लिया है कि हर मंत्रालय में कौन कौन बैठेगा, कहाँ कौन कौन क्या क्या काम करेगा। लेकिन अभी तक कैलिफोर्निया में चुनाव के बाद की जो वोटिंग प्रक्रिया, चुनाव के बाद की जो काउंटिंग प्रक्रिया होती है, वो अभी तक जारी है, और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी चीज को लेकर एक पोस्ट आया, जिसे एलन मस्क ने भी शेयर किया है, और इस चीज की चर्चा करिए। स्क्रीन पर आप इस पोस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि देखिए, भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन डाले, जबकि कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। अब जरा सोचिए कि भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोट कैसे गिने। और ये भी कहा कि भारत में धोखाधड़ी नहीं है, भारत में सिर्फ चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो बताना है, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, खासकर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तिकड़म लगा हुआ है। कहा जाता है कि बाहरी लोगों की संख्या भी यहाँ कथित तौर पर ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ चीजें चल रही है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें बड़े कांड की। बाल्टिक सागर, ये जो इलाका देखते हैं ना आप, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 2022 से ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी है। बाल्टिक सागर के आसपास के जो देश है, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, क्योंकि इनका जो बॉर्डर है किससे लगता है, रूस से लगता हुआ ये बॉर्डर है। इसके अलावा जर्मनी वगैरह यूरोप के कई देश हैं, दिग्गज देश हैं जो यहाँ पर हैं। पोलैंड हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो। अब यहाँ एक कांड हुआ, और कांड क्या हुआ, साल 2022 में पहला कांड हुआ था, जिसमें ये देखने को मिला था नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन ही काट दी गई या फिर कट गया। जो भी कारण हुआ, अमेरिका ने आरोप लगाया रूस के ऊपर कि ये सारा काम रूस ने किया है, ये गैस पाइपलाइन को काटा है। और रूस ने आरोप लगाया कि नहीं, इस जंग को ये और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, यूरोप को ये परेशान करना चाहते हैं, ताकि यूरोप खड़ा हो रूस के खिलाफ, इसलिए अमेरिका ने इसे काटा। आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है, जांच की टीम बैठी हुई है, और ये निष्कर्ष नहीं निकला है कि आखिरकार किसने यहाँ पर
काटा, पर अब एक नई चीज हो गई और इस नई चीज ने हड़कंप ला दिया। अब मामला क्या था? मामला ये था कि यहाँ पर 2 फाइबर ऑप्टिक डेटा केबल काट दिए गए। अब इसका क्या मतलब है, इसको साधारण भाषा में समझिए। ये जो मैप देख रहे हैं ना, और ये जो जाल देख रहे हैं, पूरा जाल फैला हुआ, ये जाल इंटरनेट के तारों का है, केबल्स का है। यानी कि दुनिया भर में इंटरनेट एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इन तारों की वजह से जुड़े हुए हैं। इसमें से बहुत सारे जो है फाइबर ऑप्टिकल डेटा केबल समंदर के नीचे से होकर जाते हैं। अब यहाँ पर बाल्टिक सागर में 2 केबल कट गए। 2 केबल कटने के बाद इसका असर कहाँ कहाँ दिखने लगा? इसका असर लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी दोनों में दिखने लगा। एक था जो फिनलैंड और जर्मनी को जोड़ता है, दूसरा था जो स्वीडन और लिथुआनिया के बीच में चलता है। यहाँ दोनों ही जगह दिक्कतें दिखनी शुरू हो गई। अब इन्होंने एक दूसरे पर फिर से आरोप लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जरूर रूस ने किया होगा, बाल्टिक सागर में उत्पात रूस ही करता है, इंटरनेट केबल ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया की ज्यादातर चीजें, व्यवस्थाएं इंटरनेट पे आधारित हैं। अगर इस तरीके से डिस्टर्ब हुई तो इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ, बहुत सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई। तो इसको लेकर चलने लगा कि आखिरकार कौन है। नाटो, इसमें से ज्यादातर नाटो के देश थे, नाटो भी एक्टिव हो गया। क्या ऐसा कुछ है? तो हम देखते हैं। क्योंकि संजोग देखिए, ये वो समय है जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बाइडेन ने लंबी दूरी के मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया तो यूक्रेन ने फायर भी कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब रूस ने भी ICBM को फायर कर दिया। ऐसे सीन में ये घटना हुई तो फिर टेंशन वाला माहौल तो बन ही गया। अब यहाँ पर ये जांच पे बैठ गए। अब कुछ जो रिपोर्टें आई हैं वो रिपोर्टें हैरान करने वाली है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो जिसे शेयर किया गया और कहा गया कि दरअसल रूस को तो हम लोग बेकार ही बोल रहे हैं। असल में कौन है? असल में चाइना की जहाज है। चाइना के जहाज ने ये सारा कांड किया है और यहाँ पे चाइना के जहाज ने ही चीजों को तोड़ा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इन्होंने कहा कि इसका गवाह कौन है, तो इसका गवाह है डेनमार्क का शिप। ये जो दिख रहा है आपको वाई पेंग, ये जा रहा था, आगे बढ़ रहा था और इसके पास में ही डेनमार्क की भी वेसल्स थी जो इसके पीछे पीछे लगा हुआ था। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, ये देखने को मिलता है उस पोजीशन पे पहुंचता है जिस पोजीशन पर केबल रहता है और इसे पकड़ा जाता है कि ये इसने तोड़फोड़ की और इसके बाद ये आगे निकल गया। इस तरीके के कई सारे रिपोर्ट्स जारी किए गए और कहा गया कि ये चाइना के शिप ने किया है। जब चाइना से पूछा गया, चाइना ने कहा कि जी देखो, हम जांच कर रहे हैं और ऐसे लगता नहीं है कि हमारे किसी जहाज ने ऐसा किया है। और वहीं एक और मजेदार बात हुई, कैप्टन का पता किया गया तो पता चलता है कि कैप्टन एक रशियन कैप्टन है। अब कहा जा रहा है कि रूसी कप्तान को कहीं ना कहीं से ऑर्डर तो जरूर मिले, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।